सो वेलकम बैक इनटू अनदर ब्लॉग गाइस। ये वीडियो आधारित है ट्रेन जर्नी पर, जिसकी पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा मांग है कि आखिर हम लोग ट्रेन के जरिए श्रीनगर कब जा सकेंगे। तो दोस्तों, यह सपना बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा था कि 2024 में फरवरी मंथ में इस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था, और उसके बाद इस ट्रेन को पिछले ही साल 2024 में अगस्त मंथ में इस ट्रेन का दोबारा से ट्रायल रन किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट क्या है, आज इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। यूएसबीआरएल की फुल फॉर्म है उधमपुर संगलदान बारामूला रेल लिंक। यह जो ट्रेन है टोटल कटरा से लेकर के बारामूला तक 190 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है, और इससे कश्मीर घाटी में सैलानियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अभी फिलहाल अगर आपको श्रीनगर जाना हो तो या तो आप जम्मू से जा सकते हैं, और या आप जा सकते हैं उधमपुर से, यानी कि उसका जो नया नाम है MCTM। उधमपुर से अगर आप लोगों ने श्रीनगर जाना होता था तो आप लोगों को उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरना होता था, और उधमपुर के रेलवे स्टेशन से आपको मिलती थी शेयरिंग कैब, जो कि आपसे लेती थी 250 रुपए से 300 रुपए तक। वो आपको छोड़ती थी बनिहाल के रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि भाई डायरेक्ट ट्रेन तो थी ही नहीं। तो जो कश्मीर की लोकल घाटी में ट्रेन चलती थी वो चलती थी बनिहाल से लेकर के श्रीनगर तक। तो दोस्तों, अब यह सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी जो वंदे भारत ट्रेन है वो सीधी आपको कटरा से श्रीनगर लेके जाने वाली है, और यह इंतजार बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। पहले आपको उधमपुर से श्रीनगर जाने में टोटल 4 घंटे का समय लग जाता था, क्योंकि उधमपुर के रेलवे स्टेशन से बनिहाल के रेलवे स्टेशन तक का 2 घंटे का रास्ता होता था, और वो भी अगर ट्रैफिक जाम होता था तो 2 से 3 से 4 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि यह जो ट्रेन है यह संगलदान रुकेगी, संगलदान के बाद यह रुकेगी बनिहाल, बनिहाल के बाद यह रुकेगी अनंतनाग, अनंतनाग के बाद यह रुकेगी श्रीनगर, श्रीनगर के बाद यह आगे जाएगी बडगाम, और बडगाम के बाद यह कश्मीर के लास्ट स्टेशन बारामूला तक जाएगी। तो दोस्तों, इस ट्रेन से व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में टूरिज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जो लोग वैष्णो देवी आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, उन लोगों के लिए यह ट्रेन एक वरदान साबित होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि भाई आप लोगों को एक ही स्टेशन से सीधा श्रीनगर के रेलवे स्टेशन तक यह ट्रेन वंदे भारत जो नई शुरू होने वाली है यह उतार देगी, और अनुमान के मुताबिक इसका जो अनुमानित किराया है वो 1500 रुपये बताया जा रहा है कटरा से श्रीनगर तक का। इस दौरान यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी, तो भाई जो कि आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई है। चिनाब नदी नीचे से बहती है, जो कि आगे पाकिस्तान में भी जाती है। तो वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बना हुआ है, जो कि कटरा से आगे रियासी जिले में यह पुल बना हुआ है। इसका जो पूरा इस रेलवे पुल की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है। मैं वहां पर गया था, मैंने पूरे के पूरे पुल के जो इर्द गिर्द के व्यूज हैं, जो नज़ारे हैं, वो मैंने शूट कर रखे हैं, और जो पुल के ऊपर रेलवे लाइन बिछी हुई है वो बहुत ही करीब से मैंने दिखाई हुई है। तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, और मैं इस समय उस रेलवे पुल के ऊपर हूँ जिसका कि अभी उद्घाटन तक नहीं हुआ है, और इस पर सिर्फ एक बार ट्रायल रन किया गया है। आप देख सकते हैं अभी तक पटड़ियों के ऊपर से जो पेंट है वो भी नहीं उतरा है, और इसका पहली बार भी अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद यह पुल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और वो सामने आप देख रहे हैं चिनाब नदी, पहाड़ों के बीच में से जो है चिनाब नदी आप लोग व्यू देख रहे हो इस समय। सो भाई वाकई इंजीनियरों ने यहाँ पर जो कमाल का गजब का ये पुल बनाया है। सो वाकई अगर आप अपनी आंखों से यहाँ पर आकर देखोगे तो यार क्या नज़ारा है भाई, आप यकीन ही नहीं मानोगे कि यार कुदरत इतनी खूबसूरत भी हो सकती है भाई। तो भाई जल्दी से जल्दी इंतज़ार ख़त्म हो, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कब ट्रेन में बैठूंगा और इन रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजर कर डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर बारामूला तक मैं पहुंचूंगा। सबसे पहले ये रेलवे लाइन जाएगी संगलदान, संगलदान के बाद आप पहुंच जाओगे बनिहाल, बनिहाल से जाने के बाद आप लोग अनंतनाग के रास्ते होते हुए श्रीनगर, और उसके आगे जो लास्ट स्टेशन कश्मीर का रहने वाला है वो रहने वाला है बारामूला। और दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पुल आएगा वो है अंजी खड्ड ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे पहला केबल ऑपरेटेड रेलवे ब्रिज है। जब इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तो बहुत ही अलग सा अनुभव होने वाला है, क्योंकि भाई तारों के साथ इस जो पुल है रेलवे का उसे एक सपोर्ट दी गई है, और उसके बीच में से ये ट्रेन होकर के गुजरेगी, जो कि आपको सीधा श्रीनगर लेके जाने वाली है। तो चलो आपको ये ट्रेन मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ।
इस ट्रेन के अंदर हीटर लगा होता है और 20 रुपीज़ इसका फेयर रहता है बनिहाल से लेकर के श्रीनगर तक का। और ऐसा कुछ अंदर से कैबिन रहता है। आप देख सकते हैं इस समय सभी कश्मीर के लोग जो हैं वो इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। और ये अभी सिर्फ लोकल ट्रेन की आप वीडियो देख रहे हो। जब वंदे भारत डायरेक्ट चल जाएगी तो वो अंदर से उसका व्यू ही कुछ और होगा। और इस ट्रेन के अंदर भाई आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा जो लोकल ट्रेन चलती है यहाँ पे। ये देखिए, ये टॉयलेट नहीं है, ये कुछ वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक का। तो दोस्तों श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में बहुत कुछ देखने के लिए है। श्रीनगर में डल झील सबसे मेन आकर्षण का केंद्र है। डल झील में शिकारा राइड है, डल झील में हाउस बोट्स हैं जहां पर ये आप रूम ले सकते हो। और मेरी वो भी वीडियोस मेरे चैनल पर डाल रखी है। मैं ऑल ओवर कश्मीर में घूमता रहता हूँ। जब ये ट्रेन चालू हो जाएगी उसके बाद कश्मीर में टूरिज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कश्मीर नहीं देखा है, तो उन लोगों के लिए यह ट्रेन बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। दोस्तों ज्यादातर कश्मीर में साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, तो आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ से बहुत ज्यादा टूरिज्म जो है वो कश्मीर में घूमने के लिए आता है। क्योंकि पंजाब और दिल्ली ये कश्मीर के साथ ही पड़ते हैं, तो लोग अपने वाहन से भी चले जाते हैं कश्मीर डायरेक्ट, तो उन्हें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों का बढ़िया बजट है, तो वो तो भाई डायरेक्ट अपने शहर से सीधी फ्लाइट के जरिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों का क्या? मिडिल क्लास लोगों को भी तो भाई अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। मिडिल क्लास लोगों को भी तो नज़ारे लेने का अधिकार है। तो मिडिल क्लास लोगों को भी श्रीनगर जाने को मिलने वाला है। और जो सीधी ट्रेन है, सूत्रों के मुताबिक वो ट्रेन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। अभी फिलहाल जो दिल्ली से लेकर के कटरा तक के रेलवे स्टेशन है उन पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। पंजाब के जितने भी रेलवे स्टेशन है उन पर भाई अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। आप चाहे लुधियाना का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे आप जालंधर का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे आप अमृतसर का रेलवे स्टेशन ले लो, और उसके आगे भी अगर आप जालंधर से रूट डाइवर्ट करते हैं कटरा की ओर, तो भाई जालंधर से आगे पड़ता है पठानकोट, जम्मू और उधमपुर। उधमपुर का रेलवे स्टेशन अभी काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। ये देखिए भाई कितना खूबसूरत बना हुआ है उधमपुर MCTM का रेलवे स्टेशन। तो मुझे ज़रूरत थी कुछ पैसों की, तो उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर ही आपको ATM की सुविधा भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये 5,000 रुपया मैंने अभी निकलवाया। और जम्मू के रेलवे स्टेशन पर अभी फिलहाल काम चल रहा है, वहां पर शायद इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम चल रहा है, जिस वजह से यह प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो रहा है। अदरवाइज भाई अब तक तो ये ट्रेन चल चुकी होती, क्योंकि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगातार खबरों में यह भी सुनने को आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जल्दी इस ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। तो दोस्तों जो पहली ट्रेन कटरा से चलेगी वो चलेगी सुबह 8:10 पर, और श्रीनगर पहुंचने का उसका टाइम है 11:20। तो टोटल ट्रेवल जर्नी हो गई 3.5 घंटे की। तो ट्रेन में आपको 3.5 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर आप बाय रोड जाएंगे तो आपको 4 से 4.5 घंटे का टाइम भी लग सकता है श्रीनगर जाने में। कटरा से जो श्रीनगर अगर आप बाय रोड जाते हैं तो सबसे पहले आपको कटरा से उधमपुर ही आना पड़ेगा, क्योंकि भाई कटरा से डायरेक्ट रास्ता जो है श्रीनगर जाने वाला बहुत लंबा है। आपको पहले रियासी जाना पड़ेगा, रियासी के बाद आपको आगे राजौरी जाना पड़ेगा, राजौरी से घूमते हुए आपको पूंछ से होते हुए आपको श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा। तो भाई वो रास्ता लंबा भी है और वहां पर काफी सारे मोड़ भी हैं। तो तकरीबन जो सबसे सिंपल रास्ता है वो यही है कि आप लोग उधमपुर पहुंचे, उधमपुर से आप लोग ले लें शेयरिंग कैब। स्टेशन के बाहर से आपको 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बनिहाल तक छोड़ने के लिए शेयरिंग कैब मिल जाएगी। अगर आप बाईपास तक जाएंगे उधमपुर के, तो वहां से आपको 200 से 250 रुपए में शेयरिंग कैब मिल जाएगी। टवेरा वगैरह खड़ी हुई हैं, इनसे रेट पता करेंगे अब जाकर बनिहाल के कितने रुपए लेते हैं। आधा घंटा मुझे लगा इस चौक तक पहुंचने में पैदल रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पर भी टैक्सी वाले जो है वो 500 रुपये ही मांग रहे हैं बनिहाल तक का जाने का। लेकिन इतना चार्ज नहीं बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300, बस इससे ज़्यादा नहीं है बनिहाल रेलवे स्टेशन तक जाने का। आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए भी मिल जाएगी उधमपुर के रेलवे स्टेशन से, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। अगर तो आपके पास बढ़िया पैसों का बजट है, अगर आप मान के आए हैं कि हमने खुला खर्चा करना है, हमने कोई पैसा नहीं बचाना, हमने सिर्फ एंजॉय करना है, तो आप लोग सीधा कैब बुक कर सकते हैं। उधमपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आप लोगों को काफी सारे टैक्सी वाले खुद ही आवाज लगाकर बुला लेंगे। नोवा टवेरा जो 500 रुपए लेती है हमारे पास, नोवा टवेरा और स्विफ्ट वगैरह होगी। सिंगल बंदे का ना? हाँ सिंगल बंदे। और अगर मान लो कोई फैमिली वगैरह साथ में आई है तो? फैमिली आएगी तो फैमिली के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से मिलती है। जैसे घूमने जाना है पार्टी के हिसाब से
अब मान लो किसी ने यहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर ही जाना हो, अगर 4-5 बंदे फैमिली के आए हैं, हाँ तो गाड़ी का हिसाब होता है, कौन सी गाड़ी लेनी है, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग। अब मान लो इनोवा लेनी हो तो इनोवा के कितने? इनोवा का सर इस वक्त चल रहा है 4,000 रुपये पर डे, 3,500 रुपये पर डे चल रहा है पर डे? हाँ पर डे के साथ से। यानी कि पूरा दिन उनके पास रहेगी। हाँ 4,000 रुपए में सिर्फ जी 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 24 घंटों के लिए कि 12 बजे तक? 12 बजे तक नहीं, मतलब पूरे दिन के लिए कम से कम से 4-5 दिन का पैकेज बनता है वो। 4-5 दिन का पैकेज बनेगा और पर डे के जो है वो 4,000 रुपए लिए जाएंगे और पूरा आप कश्मीर सारा घुमा दोगे यहीं से डायरेक्ट, है ना? हमारा होगा, पार्किंग सब कुछ हमारा। नंबर वगैरह आप बोल दो अपना। हाँ? नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर लिख लो 7051 ठीक है 493844। अपना नाम भी बोल मेरा दो। नाम उत्तम सिंह है। उत्तम सिंह। और स्टैंड उधमपुर। ये टैक्सी स्टैंड उधमपुर के सभी जो अपना टैक्सी के ओनर्स हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पर आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना भी नंबर अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो आप लोग। 9682697033। ठीक है। और रेट आपको कंफर्म इन्होंने कर ही दिया है, आपको रेट भी पता लग चुके हैं। 4,000 रुपए पर डे का यहाँ पर आपको हिसाब मिलने वाला है। मिनिमम मैक्सिमम भी आपको 4 दिन का टूर तो बनेगा, एक दिन आने में, एक दिन जाने में, एक दिन लोकल साइट सीन होगा और एक दिन गुलमर्ग या सोनमर्ग। गुलमर्ग या सोनमर्ग, और एक दिन लोकली जो श्रीनगर में घुमाओगे आप लोग, है ना? आपका जैसे डल लेक हो गई, टेंपल हो गया, गार्डन्स हो गए। तो आप उतना दिन वेट करोगे उनका जो जब तक वो घूम के आएंगे। तो ड्राइवर साथ में रहेगा। 4,000 दिन का, यानी कि अगर वो 4 दिन रुकेंगे तो 16,000 रुपया हो गया उनका, सिर्फ टैक्सी का। टोल वगैरह सब बीच में है ना? सब कुछ हमारा, उनका होटल, खाना पीना उनका, बाकी हमारा। चलो। और बड़ा टेम्पो ट्रैवलर भी अवेलेबल होता है, तो आप अगर ग्रुप में भी आए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग वो टेम्पो ट्रैवलर बुक कर सकते हैं और सीधा उधमपुर से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीनगर, कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। अभी मैं रिसेंटली लेह लद्दाख पर जाकर आया हूँ, लेह लद्दाख का व्लॉग भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और बिल्कुल भाई बजट ट्रिप मैंने दिखाया हुआ है। लेह में आप कहाँ पर रुक सकते हो, लेह में क्या खा सकते हो, लेह में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, वो भी मैंने इस अपने चैनल पर दिखाया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में, किसी और नए टॉपिक पर। धन्यवाद।